हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर का हम लोग उन सब ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग देखने वाले हैं जो ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस ऑब्जेक्टिव वाली है ना क्लास में मैं उन सब टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि ये प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भरे रहते हैं। ठीक है बच्चों, चाहे कोई भी एग्जाम, स्कूल का एग्जाम हो, चाहे हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे कुछ भी क्वार्टरली, चाहे फाइनल एग्जाम, यहाँ से क्वेश्चन 100% रहते हैं। और साथ ही साथ इस चैप्टर को बच्चों, इस चैप्टर का मैं इंपॉर्टेंट और सारा ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो में मैं करा रहा हूँ, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लास्ट तक रहते हैं बच्चों, तो कम से कम आपका है ना लगभग 10 से 15 नंबर आपका पक्का होने जा रहा है। अगर आप लास्ट तक नहीं रहते हैं तो पक्का 10 नंबर आपका है ना 10 से 15 नंबर कट जाएगा। ठीक है बच्चों, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 10 अध्याय 10 है ना, क्लास 10th विज्ञान है ना, प्रकाश का परावर्तन। एक बार मैं कलर ले लेता हूँ प्यारे बच्चों। चलिए है ना, चलिए कलर ले लिए। अब 61 नंबर से हम लोग समझ रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल में प्ले लिस्ट बना हुआ है, यूट्यूब में सर्च कीजिएगा पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस, वहाँ से आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलो वहाँ से आप देख सकते हैं। क्लास 10th का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जितना होता है साइंस का, मैं सब एक तरफ से करा दिया हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग 61 नंबर समझते हैं। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। 2021 में ये सवाल पूछा था बच्चों कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है कि ज़्यादा होती है कि समान होती है कि इनमें से कोई नहीं। 61 नंबर का आप लोग बताना है बच्चों, है ना। 61 का क्या होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा या फिर डी होगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, बताओ है ना। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, आप लोग दोस्त लोगों को शेयर कीजिए इस वीडियो को। और आप लोग लाइक करने भूल जाते हैं बच्चों, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्त को, ठीक है बच्चों, है ना। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। ओके, चलिए हम लोग 61 नंबर समझते हैं। 61 का आंसर क्या होगा, 61 का बच्चों होगा कम, ज़्यादा नहीं, कम, ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है ना। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है। 2021 में पूछा था, समान होता है कि भिन्न भिन्न होता है कि और भी दोनों। क्या होगा बच्चों 62 का, 62 है ना, 62 का है ना, 62 का बच्चों है ना बी नंबर होगा, भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है बच्चों। क्या बोला है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। 2021 में सवाल पूछा था, परावर्तन होगा कि विवर्तन, क्या अपवर्तन कि ध्रुवन। क्या होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, VVI क्वेश्चन ए है। कैसा है, VVI क्वेश्चन ए बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। बोर्ड का कैसा क्वेश्चन है बच्चों, है ना, फेवरेट क्वेश्चन है ना बच्चों, है ना। कोई दिक्कत बच्चों, मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं बच्चों, आपको जानकारी के लिए कि है ना, हमारा कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग का नाम PWOC है। अगर कोई स्टूडेंट अगर 9th से लेकर अगर 12th तक का तैयारी करना चाहता है, या फिर नर्सरी से लेकर है ना 12th तक का तैयारी करना चाहता है बच्चों, तो एडमिशन ले सकता है। ओके बच्चों, एडमिशन ले सकता है, एडमिशन ओपन है। अपने दोस्त भैया दीदी जो भी लोग हैं, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों को बोलिएगा कि PWOC ज्वाइन कर सकता है ना। PWOC का लोकेशन है बच्चों, है ना, कमालपुर चौक, है ना, कमालपुर चौक कहाँ है बच्चों, कमालपुर चौक है ना, जलालगढ़। ठीक है बच्चों, ये एड्रेस हो गया। अब इसका मोबाइल नंबर हमारा लिख लीजिए, है ना, 9523 96, हाँ लिखिए 9523 0 789। ओके बच्चों, 9523 0 789, इस नंबर में कॉन्टैक्ट कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, है ना, मैसेज जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग 63 नंबर का बताओ बच्चों, 63 का क्या होगा, 63 का क्या हो जाएगा, 63 का हो जाएगा बच्चों अपवर्तन, अपवर्तन। अगला क्वेश्चन 64, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। 17-21 में पूछा था, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2, 3, 4 क्या होती है बच्चों। 64 का बच्चों बताओ, 64 का क्या होगा, 2 होगा बच्चों, 2। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 65 नंबर, अवतल लेंस का आवर्धन यानी m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m किसके बराबर होता है, 65 का जल्दी बताओ बच्चों। 65 का क्या हो जाएगा, 65 का D होगा, UV। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। 2020 में सवाल पूछा था बच्चों, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। 21 और 20 में पूछा था, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ए और बी दोनों। 66 का बच्चों बताओ, 66 का
66 का उत्तल लेंस होगा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 67। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है बच्चों? 12, 17, 21, 12, 17, 21 क्या होगा? 12, 17, 21 निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? 12, 17, 21 में पूछा था। जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 67 का बच्चों बताओ। 67 का बच्चों मिट्टी होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 है ना। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। 2022 में ये सवाल पूछा था अनंत पर फोकस और लेंस के बीच। ये फोकस पर क्या होगा? 68 नंबर बच्चों। 68 का बच्चों फोकस और लेंस के बीच होगा। क्या होगा? फोकस और लेंस के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर है ना 69। निम्नलिखित में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? निम्नलिखित में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? 2022 में पूछा था। कांच की पट्टी का, उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस क्या होगा बच्चों? 69 के बच्चों बताओ। 69 का बच्चों उत्तल लेंस होगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 है ना। किसी बिंब वस्तु से निकलकर किरणें लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? 2022 में सवाल पूछा था। 70 का बच्चों 70 का क्या हो जाएगा? 70 का बच्चों प्रतिबिंब बिंदु होगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य यानी ऑब्जेक्टिव होता है। 2022 में सवाल पूछा था। आवर्तन होगा। अवतल दर्पण की उत्तल की क्या होगा? 71 का बच्चों सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72। किसी गोलीय दर्पण तथा यानी किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 मीटर सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभव होता है। 2022 में पूछा था बच्चों बताओ दर्पण अवतल लेंस होगा कि उत्तल लेंस? दर्पण उत्तल होगा कि अवतल होगा? क्या होगा ये बताना। 72 का मेरे सुकूनों 72 का तो बच्चों 72 का हो जाएगा दोनों अवतल। क्या होगा? सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? 2018 और 22 में पूछा था बच्चों। 73 का बच्चों बताओ। 73 का आप लोग को बताना है। 73 का हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है बच्चों बताओ। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। 2022 में सवाल पूछा था। निर्वात में, जल में, वायु में है ना। 74 का बताओ। 74 का क्या हो जाएगा? कांच में डी। चलिए अगला क्वेश्चन 75। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 cm तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 cm है तो किरण आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस की भांति, प्रिज्म की भांति, समांतर पट्टिका की भांति, अवतल लेंस की भांति। क्या होगा? 75 का बच्चों बताओ। 75 का अवतल लेंस की भांति डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 76। निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? 2024 और 20 में पूछा था बच्चों। निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है ना? जूल, वाट, डायोप्टर और क्या होगा? 76 का बच्चों बताओ। 76 का मैं सुगुनो फटाफट बताओ। 76 का क्या होगा? 76 का डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायोप्टर है ना। डायोप्टर आप लोगों को पता है कि किसकी क्षमता है? लेंस का क्षमता को बतलाता है ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को समझने में बच्चों? यहाँ तक तो आप लोग समझ ही सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का बोल वाला बिहार बोर्ड में है। आपको पता है कि 80 में से 40 गो लगाना है। कितना लगाना छो? 40 गो। ठीक छो है ना। आप बोलोगे कि एकरा ना बिहार बोर्ड जो है 80 ऑब्जेक्टिव पूछता है। 80 में 40 लगाना छो, 40 छोड़ना छो। ठीक है ना। तो 40 ऑब्जेक्टिव जो बनाना छो है ना, तो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आता है ना। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव तो आएगा ही ना, है ना। 40 ऑब्जेक्टिव में 40 तोरा लॉलीपॉप है ना थोड़े देते हो, है ना। 40 हार्ड देते हो, है ना, और 40 लॉलीपॉप। ठीक है ना। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि 80 में से 40 ऑब्जेक्टिव बढ़िया देगा, है ना, ईजी देगा। 40 में कुछ मॉडरेट देगा, कुछ हार्ड देगा। तो आपको चुन कर बनाना छो, है ना। ठीक छो। चलिए 76 नंबर का सी नंबर हो तो का हो तो सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है ना। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रा क्या होगा? 2019 में सवाल पूछा था। मीटर, सेंटीमीटर। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रा क्या होगा? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मात्रक विहीन। 77 का बच्चों क्या होगा? 77 का बच्चों मात्रक विहीन होगा, मात्रक। चलिए अगला क्वेश्चन
78 किसी माध्यम में अपवर्तनांक है ना, यानी म्यू बराबर क्या होगा, साइन आई बट्टे साइन आर, साइन आई बट्टा साइन आर, साइन आई बट्टा साइन आर। ठीक है बच्चों, 78 का क्या हो जाएगा, साइन आई बट्टे साइन आर, 78 का बी हो जाएगा, साइन आई बट्टे साइन आर। चलिए अगला क्वेश्चन 79 नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक, डायप्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर, हीरे का अपवर्तनांक 2.42। चलिए डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों। 82 निम्न में किस लेंस को फोकस दूरी धनात्मक होता है? उत्तर लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर, है ना, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जब जाता है, जैसे ये 2 माध्यम है, ठीक है बच्चों, ये सब माध्यम है, ठीक है ना, यहाँ से ए मान लेते हैं, विरल पूछा है तो ये मान लेते हैं विरल है, ठीक, और यहाँ पर थोड़ा सघन है, ये सघन है, ठीक है बच्चों, है ना। तो देखो, हालांकि जाना चाहिए था इसको सीधे, लेकिन चूंकि ये सघन है, चलिए अगर सघन नहीं होता तो सीधे जाता, हाँ ठीक है बच्चों, यहाँ पर नॉर्मल है, लेकिन इस असरा सघन के चक्कर में क्या हुआ कि अभिलंब की ओर ये थोड़ा सा टेढ़ हो गया, मुड़ गया, है ना बच्चों। क्या बोला है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में, है ना, जाती हुई किरण मुड़ जाती है। काची बोला है, देखो, विरल माध्यम से सघन माध्यम, यानी विरल मतलब पतला छो, ठीक छो, और ई सघन मतलब घना, सघन मतलब काची होता है, घना, है ना बच्चों, समझे। तो जब पतला से घना माध्यम आएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होगा, कौन दिक्कत बच्चों, जैसे जब हार्ड क्वेश्चन इजी क्वेश्चन बनाने में जल्दी बना पाएंगे, लेकिन हार्ड क्वेश्चन बनाने में थोड़ा लेट लगेगा, धीरे धीरे चलेंगे, है ना बच्चों। तो इसी तरह, है ना, पतला माध्यम से जब सघन मोटा माध्यम में आते हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, कहाँ मुड़ती है, अभिलंब की ओर, तो यहाँ हो जाएगा अभिलंब की ओर, ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, चिन्हों की निर्देशांक परिपाठी के धनात्मक फोकस दूरी होती है। चिन्हों की निर्देशांक परिपाठी में धनात्मक फोकस दूरी होती है उत्तर लेंस की, है ना, क्या होगा, 84 का, 84 का बच्चों बताओ, 84 का डी नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 85 में बोला है कि सघन माध्यम में विरल माध्यम को गमन करने के आपतन कोण और अपवर्तन कोण आर के संबंध को बतलाना है। 85 का बच्चों 85 का फटाफट कमेंट में लिखिए। 85 का क्या हो जाएगा, आर का मान, है ना, एल से ज़्यादा होता है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन 86, निर्देशांक चिन्हित परिपाठी में सभी दूरियां मापी जाती है, वक्रता केंद्र से, ध्रुव से, फोकस से, इनमें से कोई नहीं। 86 का बच्चों बताओ, 86 का बी हो जाएगा, ध्रुव से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा, विचलन कोण, है ना, पूर्ण कोण, परावर्तन कोण, वर्ण विक्षेपण, क्या होगा 87 का बच्चों, 87 का क्या हो जाएगा, ए विचलन कोण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है, 1 से कम, 1 से अधिक। 88 का बच्चों बताओ, 88 का 1 से अधिक होगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम क्या होगा? 89 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 89 का हो जाएगा लेंस का क्षमता। अगला क्वेश्चन देखते हैं 90, वायु में अभिसारी लेंस होता है, कांच का अवतल लेंस क्या होगा? 90 का, सुनो 90 का क्या हो जाएगा? कांच का उत्तल लेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? बेंजीन, पानी, केरोसिन। 91 का बच्चों बताओ, 91 का सी हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, लेंस की फोकस दूरी f और क्षमता p तो क्या हो जाएगा? p गुना f गुना p बराबर 1 है ना, f भागा p क्या होगा? 92 का बच्चों, 92 का b हो जाएगा, b। अगला क्वेश्चन देखते हैं 93, निम्नलिखित में आवर्धक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है? अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस क्या होगा? 93 का बच्चों, 93 का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकता है ना? कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकता है? 94 का बच्चों बताओ, 94 का क्या हो जाएगा आप लोगों को बताना है। 94 का बच्चों ए हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। मेरे सुनो, उत्तल लेंस। तो बच्चों इस तरह से आप लोगों का प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या हो गया बच्चों? एंड हो गया। क्या हो गया? एंड। कॉन्ग्रेचुलेशन है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो प्यारे बच्चों, बधाई हो
है ना। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है ना। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्टिव मेन MCQ हम करा दिए बच्चों। अब आप लोगों को रिवीजन करना है, वीडियो को बार बार देखना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा प्यारे बच्चों तो कम से कम 10 दोस्त को शेयर कीजिएगा मेरे सुकूनों। ठीक है, तो आज का इस वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूँ। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना सेहत का ख्याल रखिए। ठीक है बच्चों, है ना, सेल्फ स्टडी कीजिए। ठीक।